मिल्कीपुर तहसील में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। और आइए जानते हैं क्या कारण है कि ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। आइए इन्हीं सबसे जानते हैं क्या ऐसा मामला हो गया आप लोगों को धरने पे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। हम सब लोग अपनी सचिव रानी चौहान के कोटे पर बैठी हैं कोटा देने के लिए। क्या मामला था कि कोटा का क्या मामला हुआ था, पूरा विस्तार से बताइए। कोटा हमारे ग्राम मिल्कीपुर में जो कोटा अब सरकार ने निकाली है कि समूह की महिलाएं ने कोटा चुने, तो समूह की महिलाएं रानी चौहान ने खड़ी हुई ग्राम मिल्कीपुर से और उनको प्रधान और सब ने मिल कर के जो महिलाएं थी श्री गणेश की और गौरी जय माँ गौरी की उनको कोटा दे दिया। अच्छा, तो अब आप लोग चाहती क्या? आपत्ति हम सब लोग कर रहे हैं कि रानी चौहान को मिलना चाहिए। आप क्या चाहती हैं, उच्च अधिकारियों से क्या मांग करती हैं? रानी चौहान मिल। अच्छा, जो मतलब उनको आप लोगों ने चुना है और कोटा यहीं रहे, दूर न जाए। हाँ, यहीं रहा। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि रानी चौहान ही मेरे चांदपुर गांव में कोटा यहीं पर रहे, चांदपुर में। आप लोग उन्हीं को मतलब वोट दी थी? हाँ, उन्हीं को हम लोग चुने हैं। हाँ, मतलब दूसरी जगह कोटा न जा। सर मेरा नाम मनोज कुमारी, श्री गणेश महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और साथ में समूह सखी भी हूँ। तो जैसा कि सर महिलाएं इस समय गुस्से में हैं, वो बोल रही थी कि जैसे कि निष्पक्ष होकर चुनाव होता तो सब लोग समर्थन करते। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मुँह देखी काम किया गया है। किसके द्वारा मुँह देखी किया गया? ये जो है सेक्रेटरी। अच्छा। सेक्रेटरी साहब स्वयं चयन कर दिए हैं। अच्छा। नाम क्या है उनका हमें नहीं मालूम है। हरेंद्र सिंह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जैसे कि मतलब प्रस्ताव पहले नहीं करवाया, पहले बोले कि जो है बैठक हो रही है इसका हस्ताक्षर लिया जाएगा, तो उन्होंने जो है गलती से अनलीगल तरीके से हस्ताक्षर ले लिए। अच्छा। हाँ, वो बोले कि जैसे कि यहाँ पे जितने लोग बैठक में उपस्थित हुए हैं सबका हस्ताक्षर लेना जरूरी है। हाँ, उपस्थिति दिखानी है हमको। फिर उसके बाद में प्रस्ताव में बढ़ा चढ़ा के जो है लिख दिया गया। हमने प्रस्ताव पढ़ा भी तो उसमें उतना ही था, लेकिन वो आगे क्या मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों से हाँ, क्या मांग? मुख्यमंत्री से हमें यही जो है आशा लगा रही हूँ कि जैसे कि स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं तो महिलाएं उम्मीद के साथ जुड़ी हैं, तो उनको जो है देखते हुए जैसे निष्पक्ष होकर चुनाव का न्याय किए। अच्छा, करें। जैसे कि मतलब कुल मिला के जैसे हमारा समूह सन 2021 में खुला है। हाँ। और वो समूह सन 2016 में खुला है। वो पहले कितनी बार बंद हुआ, कितनी बार खुला? पहले ये कोटा किसके पास था? जी हमारे ग्राम प्रधान के पास था। अच्छा जी, अनुराग सिंह के पास। हाँ जी। किसके पास पहले कोटा था? ये ग्राम प्रधान के पास। हाँ। अवधेश सिंह। तो उनका कोटा कब रद्द हुआ है? अभी एक दो महीने पहले। एक दो महीने पहले रद्द हुआ उनका कोटा। फिर उसके बाद क्या नियम आया, क्या हुआ? फिर उसके बाद नियम आया कि हाँ, कोटे का चुनाव समूह के माध्यम से होगा। उसके बाद में फिर प्रधान ने कि पुराना समूह है तो वो कितनी बार चालू हुआ, कितनी बार बंद हुआ, उसको सक्रिय दिखाया जा रहा है। और जो समूह सन 2021 से चल रहा है और सारे सब जो है दस्तावेज उसका कंप्लीट है, हम खुद देख रहे हैं, हम समूह सखी हैं, लेकिन उसको जो है बोले कि आप अनुमोदन करवा लाइए डीएम के यहाँ से, हम उसको जो है लड़ने का चुनाव मौका दे देंगे। तो उसको हम कल जाके वहाँ महिलाएं गईं, इतनी दूर वहाँ से करवा के लेकर आई और यहाँ पे बोल दिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जितना भी मन का है पावर लगा लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये सेक्रेटरी साहब आज यहाँ आप लोग धरने पे बैठी हुई हैं। अगर मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? जी, बीडीओ साहब के पास गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिए, अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेशन देंगे। हाँ, और अगर आगे नहीं हुआ तो आगे भी हम ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो है हमें मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि हम लोगों की सुनवाई करें और इसको जो है जिनको आप लोगों ने चुना है वो मौजूद हैं यहाँ? वो कहाँ है, उनको बुलाइए। हाथ उठा रही हैं। इनकी तरफ से, इनके सपोर्ट में सारी महिलाएं हैं। हाँ। सर हमारी तरफ से सारी महिलाएं हैं समूह की। आपको कोटा चाहती हैं, आप ही को मिले? जी। मैं ग्राम पंचायत मिल्कीपुर का मैं भी सदस्य हूँ। और जो ये मेरी वाइफ हैं, ये समूह में सदस्य हैं और टोटल 12 सदस्य हैं समूह में। और समूह का नाम श्री गणेश समूह था। तो जैसा कि पहले जो है मुझे प्रधान के द्वारा किसी द्वारा ये नहीं बताया गया कि समूह की वरीयता है कोटे लड़ने में। तो मुझे जो है ब्लॉक से फ़ोन गया समूह को कि आपकी वरीयता है और आप समूह, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जितनी भी समूह सखियाँ हैं उनको वरीयता दी है कि आप कोटे में मतलब क्षेत्र में आप भागीदारी कर सकती हैं। तो इतना जानते हुए हमने इनको फॉर्म भरवाया,
लेकिन जब इनको देखा कि इनका जो समूह था वो 2018 के बाद बना हुआ है, 2020 में, क्योंकि एक जो है ज्ञापन आया था सरकार की तरफ से, उसमें ये था शासनादेश में कि जो समूह 2021 से पुराना, 2018 मतलब 2021 से जो पुराने हैं उनका जो है अनुमोदित नहीं करना पड़ेगा डीएम से। उसके बाद जो नया है उनका डीएम से अनुमोदित करना पड़ेगा, और अगर दोनों समूह जो है अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके बाद अगर डीएम से अनुमोदित होकर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम लोग उसी के आधार पर डीएम से कल गए, पूरी सब महिलाएं गई थी, तो डीएम के पास गए, अनुमोदित करवाया। तो उसके बाद आज जब हम लोग बैठक हुई 22 तारीख को, ग्राम प्रधान के जो है ये सरकारी स्कूल था प्राइमरी, वहाँ पर बैठक हुई, तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी थे, अब उनकी मिली भगत कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि वो आए डायरेक्ट, उन्होंने यहाँ पर जितने हम लोग के गांव के लोग जो थे बैठक में गए थे, जिनको हम लोगों ने बुलाया था, तो वहाँ पर उनके सब लोग के साइन करवाया, हस्ताक्षर लिए, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनका साइन नहीं करवाया, जो केवल महिलाएं थी अंगूठे जो लगाती उनका अंगूठा लगवाया। उसके बाद हम लोग समझे कि उपस्थित करवा रहे हैं, लेकिन जब बाद में उन्होंने कहा कि शासनादेश ये जारी हो गया है कि जो पुराना समूह है केवल उसी को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो 2021 का जो हम लोग का समूह था, जो कि हम लोग ने डीएम ने जो है उसको अन्वेषण किया, तो कहा इसकी कोई जो है वरीयता नहीं है, आप लोग इसको खारिज कर देता, केवल निष्पक्ष। एक चीज पूछना चाहेंगे, जो पुराना समूह था वो सक्रिय था गांव में कि नहीं? महिला वो निष्क्रिय है, वो निष्क्रिय क्योंकि मतलब कोटा लेने के लिए जी क्योंकि अध्यक्ष समूह की ये हैं, तो अध्यक्ष हैं तो लेखा जोखा इनके पास लगभग रहता है ना, तो वो बराबर बैठक करवा रही हैं, और समूह सखी हैं तो ना वो बैठक करवा रही हैं बराबर ना तो, और जो केवल ये है कि ड्राई फ्रूट या जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला होता है वो कुछ आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता है। मतलब बड़ा घोटाला हाँ, पे भी है। तो घोटाला है, तो लेकिन वो निष्क्रिय है मौके पे, क्योंकि हाँ घोटाला है लेकिन निष्क्रिय है वो। बल्कि हमारे को समूह है पूरा जो है, जो पंचतंत्र जो है, पंचतत्व वाला सब कुछ पंचसूत्र का पालन करते हुए हमारा समूह आगे बढ़ रहा है, बैठक होती है और नियमानुसार जो लेन देन के इस मतलब पंचसूत्र का पूरा पालन कर रहा है, पूरी फाइल तैयार है, पूरा कागज तैयार है, पूरा रजिस्टर तैयार है, लेकिन उसको कहीं भी मतलब ताक पर एक तरफ नियमावली को ताक पर रख करके। ये कोटा कब रद्द हुआ था? ये कोटा जो है 1-2 महीने से रद्द हुआ था। और श्री किस कारण से रद्द हुआ था? ये क्योंकि जो है जो प्रधान जो जिनके पास कोटा था ये मौके प्रधान भी हो चुके थे, और लगभग समथिंग 4 साल जो है प्रधानी ये रह चुके हैं, और 4 साल प्रधानी के बाद अब समथिंग नवंबर में प्रधानी फिर से होना है, तो इसी समय 8 महीने पहले रद्द हुआ है कोटा। जी निरस्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से किया जा रहा है, और यहाँ पर मौजूद हैं। अब प्रकरण सर ये है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि जो समूह की महिलाएं होंगी वही जो है कोटे का चुनाव लड़ पाएंगी। देखिए अधिकारी जो है वो आए लेकिन मिलने के लिए, लेकिन वो कैमरे से पे बोलने से बचते निकले और निकल गए। तो मुख्यमंत्री जी आप देखिए किस प्रकार की आपके यहाँ व्यवस्था बन चुकी है कि अधिकारी जो है आपके नियमों को ताक पर रख देते हैं, और ताक पे रखने के बाद अपने मनमानी से जो चाहेंगे वो करेंगे, और उसका जीता जागता ये सबूत है, ये महिलाएं हैं। इनका कहना है कि हम लोग सच्चाई के साथ, सक्रियता के साथ हम लोगों ने काम किया है, और सक्रियता के साथ काम करने के बाद हम लोगों का अधिकार है कि हमारे समूह को ये मिलना चाहिए। और सारी महिलाओं ने उन्हें चुन भी लिया, लेकिन उस चुनने के बाद भी उस कोटे को निरस्त कर दिया गया। ये कितना दुखद है और कितना चिंतन का विषय है, और कितना बड़ा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है।